पिछली क्लास में हम लोगों ने मोशन के बारे में पढ़ा था कि मोशन क्या होता है, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। वेक्टर क्वांटिटी को पढ़ा था, स्केलर क्वांटिटी को पढ़ा था। तो वेक्टर क्वांटिटी को एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या चाहिए होता है? डायरेक्शन भी चाहिए होता है। मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन, तो ये क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। यानी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए होता है। यानी वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? जैसे हमने कहा ना 5 किलो, 6 किलो या 6 बजे, 3 बजे, इस तरीके से जो केवल पर्टिकुलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है वो मैग्नीट्यूड होता है। और फिर ये डायरेक्शन की बात होगी, ठीक है। जैसे हम लोग मैप में देखते हैं, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया। तो अब इसमें पे डायरेक्शन क्या होगी कि हम लोग 4 किलोमीटर नॉर्थ में गए, तो ये बात हमारी कंप्लीट हो गई कि हम 4 किलोमीटर नॉर्थ पे गए। ये 4 किलोमीटर ये हो गया, ठीक है। फिर हम कहते हैं राइट टर्न होके 2 किलोमीटर चले गए। फिर ये मान लिया ये 2 किलोमीटर चले गए। अब पूछते हैं कि हम ओरिजिनल पोजीशन से कितनी दूर पे हैं? तो ये हमारी ओरिजिनल पोजीशन से ये डिस्टेंस जो आएगी वो हमारी हो जाएगी। तो 4 और 2 6, ये तो हमारी क्या हो गई? इसी में समझ लो ये डिस्टेंस हो गई। और ये जो होगा वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो यहाँ पे पहुंचना है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। जैसे हम लोग शो कर दे ABC, और हमें ए से चल के अगर जो हमें फिर ए पे आना हो तो ए से बी गए, बी से सी गए और सी से गए। लेकिन हमारी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है सी फाइनल पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन। तो इस तरीके से मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड के साथ साथ अगर जो डायरेक्शन भी गिवन हो तो ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। लेकिन अगर जो केवल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, तो ये क्या होती है? हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या होती है? दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। जैसे हमने कहा घड़ी में कितने बजे? 2 बजे हैं, तो ये बात कंप्लीट हो गई। इसके लिए हमें किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। तो ये स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। अच्छा, जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसको एक एरो से भी डिनोट किया जाता है कि ये एरो लगा हुआ है, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। बट स्केलर क्वांटिटी हैज दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है। जैसे हमारा डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गई, करंट हो गया, टाइम हो गया, मास हो गया। तो ये सब चीजें हमारी क्या हो गई? स्केलर क्वांटिटी होती है। हम दुकान पे जाके कहें हमें 2 किलो चीनी दे दो, ये बात क्या हो गई? कंप्लीट हो गई, ठीक है। गाड़ी की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, ये हमारी बात कंप्लीट हो गई। तो इस तरीके से ये वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी होती है। अब हम लोग आज के लेसन में पढ़ते हैं। आज के टॉपिक है हमारा एक्सेलरेशन। क्या है? मोशन में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज एक आ रही है वो क्या हो गया? एक्सेलरेशन। नहीं है, एक्सेलरेशन मीन्स एक्सीलेटर। एक्सेलरेशन मीन्स क्या होता है? एक्सीलेटर जैसे गाड़ियों में यूज होता है, तो वही हम लोग कहें एक्सेलरेशन। एक्सीलेटर का काम क्या होता है? स्पीड को बढ़ाना, ठीक है। जैसे हम घर से निकले, हम निकलते हैं स्कूल के लिए, ठीक है, होम टू स्कूल निकलते हैं। हमने देखा कि हम यहां से निकले, 15 मिनट बाद हमने देखा कि हमने जो है वो डिस्टेंस कम तैयार की है। हमें आधे घंटे का यहां से हमारा जो है टाइम था 30 मिनट का, लेकिन हमने देखा कि हमने 15 मिनट में डिस्टेंस कम की है। तो हम क्या करेंगे? हम अपनी स्पीड को और बढ़ा दें कि जो 15 मिनट है उसमें पहुंच जाए। तो हमें क्या किया? हमने इस केस में स्पीड को हमने बढ़ाया। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? यानी कि हम अपनी स्पीड को
कम या ज्यादा दो तरीके से भी स्पीड को चेंज किया जा सकता है। तो कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। तो अगर जो हम स्पीड को ज्यादा करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। अब इन केस मान लिया कि हम घर से निकले, हमने देखा 15 मिनट में हमने मैक्सिमम डिस्टेंस ज्यादा तय कर ली। अब हम क्या करें, हमें बहुत आराम से चलने की जरूरत है, यानी हमने अपने स्पीड को स्लो कर दिया। और जब हम स्पीड को अपने स्लो कर देते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं इसको, रिटार्डेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन, यानी ये मंदन, धीमी हो गई। एक्सेलरेशन को हिंदी में बोलते हैं त्वरण। ठीक है, तो एक्सेलरेशन को हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, इसको ए से डिनोट किया जाता है। और एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम। ए से डिनोट करते हैं, चेंज इन स्पीड मीन्स बी माइनस यू अपॉन टी। वी इक्वल टू क्या है फाइनल वेलोसिटी, यू मेरा क्या है यहां पे इनिशियल वेलोसिटी, टी क्या है टाइम। तो हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। ठीक है, तो क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी में चेंजिंग हो। और चेंजिंग कैसे हो, कम से ज्यादा हो। अगर जो वेलोसिटी कम से ज्यादा होगी तो क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, और ज्यादा से कम होगी तो रिटार्डेशन होगा। तो रिटार्डेशन को भी हम लोग क्या कह सकते हैं कि नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज द रिटार्डेशन। अगर जो यही वैल्यू सॉल्व करने पे नेगेटिव आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रिटार्डेशन हो जाएगा। हम ये सोच लेंगे कि हमारी वैल्यू, हमारी स्पीड कम हो गई है, यानी हम 80 के स्पीड से जाके 40 भी हो सकते हैं, 80 से जाके 100 भी हो सकते हैं। तो जब 80 से 100 होगी तो एक्सेलरेशन होगा, और जब 80 से 40 होगी तो क्या होगा, रिटार्डेशन होगा। तो इस तरीके से यह चैप्टर था एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मीन्स हिंदी में हो गया तो अगर फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या होता है, डेफिनेशन अगर जो लिखना चाहें तो क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज द एक्सेलरेशन। रेट ऑफ क्या डेफिनेशन लिख दे हम लोग, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। क्या होता है, इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू, ये फार्मूला भी हो गया, चेंज इन वेलोसिटी या चेंज इन स्पीड। ठीक है, अगर जिसके डिफिनेशन के अकॉर्डिंग चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। ये फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसकी यूनिट अगर जो हमें निकालना हो तो वेलोसिटी की यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकंड, टाइम की फिर सेकंड हो गई, तो क्या हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं ms-2। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, ये एक्सेलरेशन हो गया। एंड रिटार्डेशन को भी इसी को लिख सकते हैं, सेम चीज होती है कि रिटार्डेशन में क्या होता है, स्पीड स्लो हो जाती है, स्पीड कम हो जाती है। तो हम लोग इसी को लिख सकते हैं यूनिट, क्या लिख सकते हैं, रिटार्डेशन मीन्स नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज द रिटार्डेशन। अगला पॉइंट है इसी में, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नाम से ही पता चल रहा है, एक समान त्वरण। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है कि जब एक पर्टिकुलर टाइम में ही उसकी स्पीड बढ़ती रहे रेगुलर तरीके से, कि ए से बी में गए, कुछ स्पीड गई, बी से सी गए, सी से डी गए, लेकिन सबका इंटरवल, टाइम ऑफ इंटरवल के साथ साथ इसकी स्पीड, जैसे ये 10 हुआ, 20 हुआ, 30 हुआ, इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हर समय 10-10 बढ़ रहा है। तो ये जो हमारा एक्सेलरेशन होता है
वो क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी एक जैसे, एक समान समय में सेम स्पीड अगर जो चेंज होती रहती है, कि अगर हम 40 के स्पीड से चल रहे हैं 40 किलोमीटर पर आवर, अगले 1 आवर में हमने देखा 50 हो गया, यानी कि यहाँ पे कितना चेंज हुआ, 50 माइनस 40 10 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर का या मीटर पर सेकंड में अगर जो निकालना चाहें, क्योंकि एक्सेलरेशन हमारा क्या है, एक्स, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझें कि ए बराबर क्या हो गया, v माइनस यू अपॉन टी। हमने सपोज कर लिया था कि u हमारा क्या था 30 मीटर पर सेकंड हो गया और v हमारा कितना हो गया 40 मीटर पर सेकंड हो गया, टाइम बना, टाइम हो गया 1 सेकंड, क्योंकि यूनिट एमकेएस में है। तो हमने क्या देखा, हमारा एक्सेलरेशन कितना हो गया 40 माइनस 30 अपॉन 1, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। अब आगे हम लोग सेकंड केस में गए, ये A1 हो गया, A2 अगर जो देखें, अब हमारी जो, अब ये जो फाइनल वेलोसिटी है ये हमारे इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगा, और अगली जो वेलोसिटी हो गया, यानी u हमारा 40 हो गया, अब हमारा v क्या हो गया 50 हो गया। तो हमने क्या देखा, v 50 माइनस 40 अपॉन 1 सेकंड में देखा, तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। इस तरीके से ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है कि हर 1 सेकंड में जो है स्पीड सेम चेंज हो रही है, कि 10-10 मीटर पर सेकंड की स्पीड ये हर सेकंड में चेंज हो रही है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा। अब इसी को अगर जो कह दें नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया, नॉन यूनिफॉर्म हो गया अगर जो, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या हो गया, अब जैसे सपोज कर लिया ए बी सी डी ऐसे पॉइंट है, हमने क्या देखा कि यहाँ 1 सेकंड में हम 40 से 50 तो गए, लेकिन अगले सेकंड में 50 से 70 हो गए, फिर 70 से 100 हो गए, यानी कि इसकी स्पीड या फिर जो है घट, इस तरीके से अगर जो एक्सेलरेशन है, तो इस तरीके से ये हमारी जो स्पीड है वो सेम तरीके से चेंज नहीं हो रही है, कभी कम हो गई है, कभी ज्यादा हो गई है, 40 से 50 हुई, 50 से 70 हो गई, ठीक है, इस तरीके से 70 से मान लिया 95 हो गई, इस तरीके से ये चेंज हो रही है। तो ये जो यूनिफॉर्म, इसमें देखेंगे तो इसमें एक्सेलरेशन अलग अलग है, 50 माइनस 40 अपॉन 1 10 आ गया, 70 माइनस 50 20 आ गया। इस तरीके से क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्सेलरेशन हमारा चेंज होता जा रहा है, हर एक टाइम अलग अलग होता है, ठीक है। तो इस तरीके से नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। जैसे हम लोग भीड़ भाड़ बाजार में जब चलते हैं तो बहुत ज्यादा जब रश रहता है तो कहीं सन्नाटा मिलता है तो गाड़ी को तेज कर देते हैं, फिर क्या होता है ज्यादा होता है तो धीमा कर लेते हैं, फिर ये तेज कर देते हैं। तो इस तरीके से जो यहाँ पे होता है वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, जहाँ पे हमारी स्पीड, हमारी वेलोसिटी क्या हो, अलग अलग होती है। तो हमारा क्या कहलाता है, ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। तो इस तरीके से अब एक चीज हम लोग और पढ़ लेते हैं, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है, बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग जानते हैं कि फार्मूला स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही समझ ले एवरेज स्पीड क्या होगी, कि जैसे हमने बताया यहाँ पे पहले 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस, मान लिया कि एक सेकंड में हमने यहाँ पे 40 से 50 10 मीटर की डिस्टेंस तय की, ये हमारी क्या हो गई। अगर जो मान लिया ये दूसरे डायग्राम से शो कर देते हैं, ये ए बी सी डी इस तरीके से मान लिया हम चले, ठीक है। हम ए से बी तो गए, कितना गए 2 किलोमीटर गए, मान लिया यहां से जाने में हमें 1 घंटा लगा, हम बाई फुट जा गए, पैदल जा गए। बी से सी गए, मान लिया 3 किलोमीटर गए, ये जो है 2 घंटे लग गए, यहाँ 1 आवर लगा, यहाँ 2 आवर लगा। इस तरीके से सी से डी गए 5 किलोमीटर, यहां जाने में हमें 3 घंटे लगे। तो जो हमारा एवरेज स्पीड होगा वो क्या होगा, एवरेज स्पीड होगा वो क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम।
मीन्स 2 + 3 + 5 अपॉन 1 + 2 + 3, 5 3 8 2 10, 3 2 5 1 6। ठीक है, इस तरीके से 1 किलोमीटर पर आवर निकल आएगा। यानी हमारी जो एवरेज स्पीड आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 2 3 जा 6, 2 5 जा 5 अपॉन 3, 1.66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लगभग आ जाएगी। क्योंकि हम लोग कहीं तेज चल रहे हैं, कहीं स्लो चल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एक एवरेज स्पीड हमें निकाल लेते हैं। या ऐसे समझ लो कि जैसे कभी कभी हम लोग टेस्ट में निकालते हैं कि 10 मार्क्स में है, हिंदी में मान लिया 8 मिल गया, इंग्लिश में 5 मिल गया, मैथ्स में 2 मिल गए, इस तरीके से होता है। तो हम लोग सबको ऐड करके उत्तर से टोटल से डिवाइड कर देते हैं। तो एवरेज का फार्मूला भी हम लोग जानते हैं क्या होता है, एक्स बार से डिनोट करते हैं सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर। इसी तरीके से हम लोग जो है एवरेज स्पीड को हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि एवरेज स्पीड क्या चीज होती है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये पढ़ेंगे कि इसकी जो 3 इक्वेशन होती हैं, इसको लर्न कर ले, अगले के लिए हम इसको ड्राइव करना सिखाएंगे। v = u + at, s = ut + ½ at² एंड v² = u² + 2as। ये 3 इक्वेशन है एक्सप्रेशन की। इसको हम लोग ड्राइव करेंगे, किस कंडीशन में क्या होती है ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके।